जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घर घर में इस तरह की बीमारियां घुसी हुई हैं, जैसे बीपी हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, लंग्स डिजीज़ हो गया या हार्ट डिजीज़ हो गया। ये सारी बीमारियां आपको मिलेंगी। अगर किसी को बीपी है तो पूरी ज़िंदगी दवाई खाते हैं, आगे जाकर ये दवाई खाते खाते उससे हार्ट अटैक होता है, उससे पैरालाइज होता है और किडनी फेलियर होता है। किडनी फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ब्लड प्रेशर है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप इसको ध्यान रखिए, वरना ये किडनी फेलियर में जाके आगे ये परेशान करता है। दूसरी थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसको देखो उसको हार्मोनल इम्बैलेंस, पूरी ज़िंदगी दवाई खाते हैं, आगे जाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, बढ़ता चला जाता है, दवाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि फिर आपके पास कोई चारा बचता ही नहीं है। डायबिटीज़, शुगर जिसे हम कहते हैं, इसकी भी पूरी ज़िंदगी दवाई खाते हैं, आगे जाकर डायबिटीज़ की वजह से हार्ट डिजीज़, नज़र कमज़ोर होना और किडनी फेलियर। किडनी फेल होने का पहला रीज़न जो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की किडनी फेल होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है ब्लड प्रेशर। इसके बाद आता है लंग्स डिजीज़ एंड हार्ट डिजीज़। ये दोनों बीमारियाँ भी ऐसी हैं कि पूरी ज़िंदगी आप इनकी दवाइयाँ खाते रहो, लेकिन कोई आराम नहीं और लास्ट में जाकर इसी बीमारी की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट मीन्स इस वर्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और कैसे आप सिर्फ एक स्टेप से अपने बीपी, अपनी डायबिटीज़, अपने थायराइड, अपने हार्ट डिजीज़ और अपने लंग्स डिजीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। जी हाँ, ये संभव नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ मानस समर्थ और इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने सीखा है डॉक्टर विश्वप्रिया चौधरी, उनसे मैंने न्यूट्रिशन सीखा। डॉक्टर खादर वली, उनसे काफ़ी कुछ फूड साइंस के बारे में सीखा। डॉक्टर बीबी गोयल, उनसे मैंने नेचुरोपैथ के बारे में सीखा और हज़ारों पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के बाद, हज़ारों पेशेंट का कंसल्टेशन करने के बाद उस एक्सपीरियंस पर, उस बेस पर मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरे अंदर आइडिया इसलिए भी आया कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फीमेल से मैं बात कर रहा था, पेशेंट थी। वो अपने बारे में जिस तरह से बता रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आपको, उन्होंने बोला मुझे ब्लड प्रेशर पिछले 10 साल से है लेकिन वो मैनेज है, कंट्रोल में है, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। मेरा थायराइड है वो भी मैनेज है, पहले मेरा जो है 7 के करीब आता था, 8 के करीब आता था, अब दवाइयाँ खा के मेरा 4-5 के करीब हो रहा है, तो मेरा वो भी कंट्रोल्ड है, वो भी मैनेज है। और जो मेरी डायबिटीज़ है वो 250-300 रहती थी, अब दवाइयाँ खा रही हूँ तो वो भी 200 तक है, वो भी कंट्रोल्ड है। लेकिन वो कभी-कभी वो बढ़ जाता है मेरा शुगर, इसलिए मैं आपसे कंसल्टेशन लेना चाहती थी, इसलिए मैं आपसे डाइट बनवाना चाहती थी। तो जब मैंने उनकी इन बातों को सुना तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि जिस चीज़ को पेशेंट या जिस चीज़ को आप लोग, एक नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल बोलता है, उसको मैनेज बोलता है, एक्चुअली वो कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर कर सकूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या लंग डिजीज़ है, ये जितनी भी बीमारियां हैं, सबसे पहले अगर इसमें से कोई सी बीमारियां किसी को होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। जी हाँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका है, आपको यही करना है। अगर कभी अचानक से आपका बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, बहुत हो जाए, तो सबसे पहले तरीका है कि ज़रूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, वो आपका एक बड़ा सही डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद आपको पूरी स्थिति बहुत ठीक से पता चल जाती है। अब आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी तो मना करते हैं कि डायग्नोज नहीं कराना चाहिए, और मानो जी आप पता नहीं कौन सी नई बात बता रहे हैं कि डायग्नोज कराना चाहिए। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि शायद अभी तक आप लोगों ने डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी को ठीक से समझ नहीं पाए, उनको ठीक से जान नहीं पाए। आप सोचिए, डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी के हिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ पर टेस्टिंग भी होती है, वहाँ पर डायलिसिस मशीन भी लगी हुई है जो डायलिसिस करती है। तो आप ये सोचिए, अगर वो टेस्टिंग को मना कर रहे हैं, डायलिसिस को मना कर रहे हैं, तो फिर ये डायलिसिस मशीन क्यों लगा रखी है और टेस्टिंग मशीन क्यों लगी हुई है? क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है जिस मौके पर, उस समय वो करवाना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों ने, जैसे मैं, जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैंने बहुत फ्रूट खा लिए, अब जो लोग बोल रहे हैं कि मैं पतला हो गया, मैं बीमार लगने लगा हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल लटक गई है और मेरी स्किन बिल्कुल लटक गई है, ऐसा हो गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो भाई एक बात तो बताओ, आप कम खाओ, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हो ना कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा खा लिया तो उससे कम खाओ। कई लोगों को ये लगता है कि कितना खा लो, हर चीज़ बैलेंस में ही सही लगती है। तो ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर विश्वप्रिया चौधरी ने शुरू से मुझे बोला कि मानस, जो भी तुम कुछ कर रहे हो उसको पहले खुद करके देखो, जो भी किसी को बता रहे हो। हालांकि ये मेरी आदत नहीं थी, लेकिन उसके बाद से मैं इतने पेशेंट को इसलिए समझ पाता हूँ, इसलिए समझा पाता हूँ कि वो सारी चीज़ मैं करके ऑलरेडी देख चुका हूँ।
और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये तरीके हैं, ये तरीके काफ़ी हद तक आपके गलत हैं जो आप लोगों ने अपनाए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत परेशानी हुई, तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिसिन लेकर खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक आपकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर इसके बाद आपको जो दूसरा स्टेप लेना है, यही वो स्टेप है जिस स्टेप की वजह से आप अपनी बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया तो उसी बीमारी से फिर उस पेशेंट की जान जाती है, और वो स्टेप है स्टॉप मेडिसिन। जब आपको कोई भी बीमारी होती है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो लंग्स की परेशानी हो, और चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि अब मैं इस दवाई से छुटकारा कैसे कैसे पाऊँ? मैं किस तरह से इस दवाई को छोड़ सकता हूँ? और जब ये बात सोचेंगे, इतना सोचेंगे, तब आपको ध्यान आएगा हम जैसे लोग, आपको ध्यान आएँगे नेचुरोपैथ, आपको ध्यान आएँगे और भी अल्टरनेट चीज़ें। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे, बहुत से पेशेंट हमारे पास, हज़ारों पेशेंट आए, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और आज वो शुगर और ब्लड प्रेशर, थायराइड और हार्ट डिजीज़, लंग्स डिजीज़, इन सब बीमारियों से मुक्ति पा चुके हैं। कुछ महीनों के डाइट चार्ट के ऊपर रहकर, कुछ महीनों को में ठीक से डाइट लेकर वो इस बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो जुड़े रहिए इस चैनल से। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इतना स्मार्ट बना दूं कि आप बार बार ये ना कहें कि उस डॉक्टर ने ये कहा था, उस डॉक्टर ने ये कहा था, अब मैं क्या करूं। क्योंकि आप यकीन मानिए, आप इतने इंटेलिजेंट जरूर हैं कि छोटी छोटी बातें समझकर आप क्या सही है क्या गलत है ये खुद भी पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीरियस बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ तो पता लगता है कि उन्होंने DIP डाइट शुरू किया और अपनी सारी दवाइयाँ छोड़ दी। जब उन्होंने शुरू किया तो उनका ब्लड शुगर जो था वो करीब 400 करीब था, और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद 6 महीने बाद देखते हैं, जब बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो फिर देखते हैं कि उनका जो ब्लड शुगर है वो फिर 400 से ज़्यादा हो रहा है, 600 हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराते रहें, टेस्ट ज़रूर कराते रहें, मॉनिटर ज़रूर करते रहें, और एकदम से दवाइयाँ ना छोड़ें। जैसे जैसे आप जैसी DIP डाइट शुरू करेंगे, शुरू करते हुए जैसे जैसे वो डाउन होता है, उसी डाउन के हिसाब से अपनी मेडिसिन को टेपर डाउन करना है, ना कि छोड़ना है। टेपर डाउन करना है, छोड़ना नहीं है। और ये सब काम अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में करें, तभी आप इसको ठीक से छोड़ पाएंगे, वरना हमेशा इसी तरह से आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने ये सीखा कि सबसे पहले अगर आपको कुछ हो जाए तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद वहाँ पर डायग्नोस करा के जो बीमारी है उसका मेडिसिन आपने ले लिया, और घर पर आके फिर आपको ये सोचना है कि जब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले तो फिर अब आपको ये सोचना है कि किस तरह से मैं इस दवाइयों से मुक्ति पाऊँ। और जब इस तरह से सोचेंगे तो फिर आप हम जैसे लोगों के पास आएंगे। इस वीडियो में हमने ये सीखा, और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप या तो एज ज़्यादा होने की वजह से आपकी डेथ होगी, या एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो सकती है, लेकिन बीमारी से फिर कभी आपकी डेथ नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को अपने यारों, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये पता चल सके कि हमें कब एलोपैथी में जाना है और कब हमें नेचुरोपैथी में जाना है। तो आप जब तक इतने स्मार्ट नहीं बनेंगे, तब तक ये दवाइयाँ और ये बीमारियाँ ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक ऐसा टॉपिक जो आपको हमेशा डे बाय डे स्मार्ट बनाए, ताकि आपको खुद सब कुछ पता चल जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार।